आपके पास अगर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आए और आप उसको नो बोल दें, साउंड्स वियर्ड राइट? आप बोलोगे यार साद भाई कैसी बात कर दी आपने, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है और आप उसको नो बोलते हो, यार क्या गलत बता रहे हो आप हमें। ये मैं नहीं, ये स्टीव जॉब्स कहते हैं, एप्पल के को फाउंडर। वो ऐसा क्यों कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब स्टीव जॉब्स की एक फ़िलासफ़ी है, सेइंग नो टू 1000 थिंग्स। अब इसका मतलब क्या है, क्यों हम 1000 चीज़ों को नो बोलें? Even though they are good opportunity for us, they are good projects, they are good, लेकिन हम उसको नो क्यों बोलें? अब स्टीव जॉब्स का कहना है कि जब आप अपने प्रोजेक्ट या अपने माइंड को 1000 चीज़ों में डिवाइड कर देते हो तो आपका जो कोर मिशन, कोर गोल है, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है और आप उससे आगे पीछे निकल जाते हो। अच्छा, स्टीव जॉब्स क्या कहते हैं? पीपल थिंक फोकस मीन्स सेइंग येस टू द थिंग you've got to focus on, but that's not what it means at all. It means saying no to the 100 other good ideas that there are. अब इसका मतलब क्या है? स्टीव जॉब्स कहते हैं अगर आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए या अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, आप हर चीज़ को येस नहीं कह सकते। आपको कुछ चीज़ों को निकालना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को निगलेक्ट करना पड़ेगा टू हैव अ गुड प्रोडक्ट और टू लिव अ ग्रेट लाइफ। अब हर चीज़ को जब आप येस बोलते हो तो आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हो, आप अपने मेन मिशन, मेन गोल से डाइवर्ट हो जाते हो। जैसे कि आप एक प्रोजेक्ट पे लगे हुए हो जो कि आपके करियर के लिए या आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने देखा यार एक और अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, एक और प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा है, शुड यू टेक इट और नॉट? हालांकि अगर वो प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल होता है तो आपकी लाइफ बन जाएगी, लेकिन आपको उसको हाँ नहीं नो बोलना है। क्यों? क्योंकि जब आप उस प्रोजेक्ट पे भी डाइवर्ट हो जाओगे तो आपका जो मेन गोल, मेन प्रोजेक्ट है, वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस हो जाएगा। अब जब स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आए थे तो उन्होंने देखा कि एप्पल कंपनी जो है वाज वर्किंग ऑन 15 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, 15 प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। उसमें प्रिंटर्स आ गए थे, डिफरेंट एक्सेसरीज आ गई थी। तो उन्होंने उनकी जो मीटिंग थी उनमें जो बात बोली, उस मीटिंग में जो बात बोली वो बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उनके एक्चुअल वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। उनके जो एक्चुअल वर्ड्स थे वो ये थे, कैन समवन टेल मी व्हाट द हैक वी आर ट्राइंग टू डू हियर? मतलब इतने प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो, हम एक्चुअली में करना क्या चाह रहे हैं, हम क्यों इतना डाइवर्ट हो रहे हैं, हम क्यों स्पेसिफिक नहीं हो रहे? तो उन्होंने 15 एक्सेसरीज या 15 प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करके सिर्फ 4 प्रोजेक्ट्स पे काम किया जो कि इम्पॉर्टेंट थे। वो थे आई मैक, आई बुक, पावर मैक, पावर बुक। बस उन्होंने 4 प्रोजेक्ट पे या 4 प्रोडक्ट्स पे काम स्टार्ट कर दिया। स्टीव जॉब की इस फिलॉसफी से हमें ये समझ आता है कि इवन दो यू हैव गुड अपॉर्चुनिटी और अगर आप वो कर लेते हो तो आपको एक अच्छा बूस्ट मिलता है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको उसको हर वक्त येस नहीं बोलना। फॉर नाउ आपको सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस रहना है जो कि एक्चुअली मायने रखती है, जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्टीव जॉब्स, यू हैव टू से नो टू 1000 थिंग्स टू सेव दैट वन थिंग दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन 1000 थिंग्स। इवन दो 1000 थिंग्स हैव great value in your life, but that one thing which has more importance than those thousands, so you have to say no to that 1000 things. So yes, इस वीडियो में आई थिंक आपको बहुत सी अच्छी और बहुत सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप भी इस चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। अच्छा, मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक मैसेज या एक लेक्चर कन्वे करूँ, बल्कि ये मकसद है कि ये आप चीज़ें सुने और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, मैं भी इम्प्लीमेंट करूँ, आप भी इम्प्लीमेंट करें, टू हैव अ ग्रेट लाइफ, टू हैव अ ग्रेट फ्यूचर। सो गुड लक फॉर योर फ्यूचर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।